बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार से काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी लेके आई हूँ। और जैसे कि रमज़ान की आमद रमज़ान में बनाए रोज़दारों को खुश कर देंगे। आप यकीन जाने इतने मज़ेदार ये बनते हैं, इतने मज़ेदार, इतनी ईजी रेसिपी है कि आप बाहर से इसको लेना छोड़ें, इसको घर में बनाएं। बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए हैं वाइट वाले छोले, जिसको हमने बॉईल कर लिया। पूरी रात के लिए हमने भिगोए थे और सुबह में हमने इसको अच्छा सा बॉईल कर लिया। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो हमारे जो वाइट छोले ना ये गले में, ठीक है। और जिसका पानी था ना बॉईल करने में जो हमने रखा था, पानी हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, उस समेत हमने लेना है। 4 अदद मैंने आलू लिए थे, आलू को भी बॉईल करके कट करके रख लिया है। और ये है छोले के ऊपर के लवाजमात, प्याज, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब पहले से कट करके हमने रख लिया है। इमली भी हमने जो है रेडी कर ली है, इसको भी भिगो दिया था हमने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन 3 खाने के चमचे में कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता, तो थोड़ा हमने ऑयल लेना है। तो अभी मैंने जो है छोले ज़्यादा लिए, तो इस हिसाब से मैंने 3 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल लिए, ठीक है। अब इसमें 1.5 खाने का चमचा मैं शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये एक चला गया, हाफ। अब मैं एक और डाल देती हूँ, ये भी चला गया। बस हाफ टी स्पून जो है 1.5 खाने के चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। तो इसमें 2 खाने के चमचे जो है मैं पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि छोले हमने ज़्यादा लिए हैं। तो मैं उसमें जो है उसकी मिक़दार से मैं इसमें जो है मसाले ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो 2 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च चली गई, 1 खाने का चमचा इसमें हल्दी पाउडर चला गया, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से, अभी मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, फिर बाद में कमी पेशी होगी तो हम और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है 1 टीस्पून हमने शामिल कर दी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको अच्छा सा हमने भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी शामिल कर लेते हैं ताकि मसाला जो है ना नीचे ना लगे और अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए। तो इसमें पानी भी शामिल कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। बस पानी शामिल करके अब इसको बहुत अच्छे से हमने भूनना है ताकि ऑयल भी सेपरेट सा हो जाए। मसाला बस हमने जो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से हम भुनेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन हमने डाला है। अदरक लहसुन की स्मेल जो ना बिल्कुल भी छोलों में ना रहे, वरना आपकी जो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अच्छा सा हमने इसको थोड़ी देर अच्छा सा हमने थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको भून लिया है। तो बस मसाला हमारा रेडी हो चुका है। देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम छोले जो हमने पहले से गला के रख लिए थे पानी समेत। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पानी जो हमने इसको गलाने के लिए रखा था वो पानी बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करना, उसी पानी को इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी हमने डाल दिया अच्छा सा। अब इसको मिला लेते हैं। अब इसमें पानी जो है तकरीबन और शामिल करेंगे हम, 2 से 3 जो है गिलास शामिल करेंगे इसमें पानी हम। और तो पानी और डाल देते हैं हम इसमें। तो ये देखिए पानी हमने और डाल दिया इसमें। बस पानी और डाल के अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। और इसको जो है चूल्हा हम तेज़ कर देते हैं। इसको हम अच्छा सा पकने के लिए रखते हैं ताकि ये अच्छा सा जो है इसमें बॉयल आए और ये पकना शुरू हो। तो बस पानी बस जो है तकरीबन बिल्कुल जो है परफेक्ट है पानी भी। तो बस अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। और इसमें इमली भी जो हमने भिगो के रखी थी, इमली भी हमने डाल दी। इमली बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें जो खटास आती है ना इमली की, बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। तो बस इमली भी हमने इसमें डाल दी है। अगर आप चाहें तो मसालों के साथ भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन इमली जो है मैंने पकते में इसमें डाली है, तो इसमें जो है वो ज़्यादा सही रहता है। तो बस ये भी हमने डाल दिए। अब हमने क्या करना है, ऊपर से नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था तो नमक की मिकदार हम थोड़ी सी और ज़्यादा कर देते हैं। तो ये हमने डाल दिया नमक, थोड़ा सा हमने इसमें और डाल दिया क्योंकि हमें अभी जो है नमक कम लग रहा था। बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप ठेलों से लेना छोड़े, बाहर से लेना छोड़े, आप इसको घर में बनाएं। बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये जो थे देखिए पक रहे थे बहुत अच्छे से। हमने पानी डाल के इसको पकने के लिए रखा था। फिर हमने इसमें जो आलू बॉईल किए थे हमने वो भी इसमें डाल दिया। और जैसे कि अभी रमज़ान की आमद रमज़ान में बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन जाने रोज़दार जो है ना आपसे खुश हो जाएंगे। इतने मज़ेदार ये बनते काठियावाड़ी छोले, और ये थोड़े से जो है ना गरम गरम से खाए जाते हैं तो बहुत ही लजीज लगते हैं। तो देखें ये देखें अच्छे से पकना शुरू हो गया, इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। इसको हमें तकरीबन 10 मिनट तक अच्छा से हम पकाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है, ठीक है। तो देखें 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैंने लिया तकरीबन 3 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर, उसको पानी में जो है घोल लिया था। अब वो कॉर्नफ्लावर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, चम्मच चलाती जा रही हूँ, कॉर्नफ्लावर डालते जा रहे हैं, ठीक है। अब इससे ये कि थोड़ी सी इसमें जो थिकनेस सी आ जाएगी।
तो इसकी देखें इस थिकनेस से इसकी आ जाएगी, ताकि इसकी जो ग्रेवी सी ना ऐसी जो पानी ना थोड़ा सा थिक सा लगाएगा। तो मेन जो होता है ना काठियावाड़ी छोलों की चीज़ एक ये होती है, जो इसका जो ये पानी होता है ना थोड़ा सा थिक सा होता है। तो बस ये जो है ना रेडी हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। इसको अब निकालते हैं प्लेट में, और थोड़ी देर के बाद ये और ठीक हो जाएगा। जैसे ये जो देखें स्लो आंच पे हमने रखा है इसको, ये मज़ीद पकते रहेंगे ऐसे गरम क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हल्के से जो है ना गरम खाए जाते हैं तो बहुत लजीज लगते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए कितने ईजी से और कितने मिनटों में हमारा जो है ना ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस छोले हमने बॉयल करे, आलू हमने बॉयल करके रख लिए और फटाफट ये बन जाते हैं। बस इसके ऊपर जो लवाजमात हैं हम वो डाल देते हैं सारे, ये हरी मिर्च जो है हरा धनिया, टमाटर, प्याज, ये सब डालेंगे। इतना ज़बरदस्त सी रेसिपी काठियावाड़ी छोलों की, और बाहर से लेके खाते हैं आप घर में बनाएं साफ़ सुथरे से और मज़ेदार से। तो बस ये हमारे रेडी हो गए हैं, तो इसमें हम डाल लें। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये हमने डाल दी प्याज, टमाटर, हरा धनिया और ये चाट मसाला भी जाएगा इसमें। ये गया चाट मसाला, बहुत ही चटपटे मज़ेदार से चटखारेदार से हमारे काठियावाड़ी छोले ये हो गए रेडी। तो बस ये भी चला गया चाट मसाला। अब जाएगी इस पर जो है हम मेन चीज़ जो है काठियावाड़ी छोलों की, जो है हम इस पर डालेंगे पापड़ी। उसके बगैर जो छोले अधूरे हैं। तो ये भी आ गए, ये भी चलिए आ रहा होगा यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और देखें बहुत इजी सी रेसिपी और बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाने में तो है ही लजीज। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।